Dear family, we'll meditate on God's interest in our marriage today. प्रिय परिवार, आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वह है परमेश्वर की जो रुचि है हमारे वैवाहिक जीवन में उस पर। In the early months of our marriage, we were gifted with a book on godly marriage. और मेरे शुरुआती विवाह के दिनों में मुझे एक पुस्तक मिली कि जो परमेश्वर का नजरिया है हमारे विवाह के जीवन में उसके विषय में। And in the book, the author started off with Genesis 1, chapter 1, verse 26 and 27. और इस पुस्तक के लेखक ने जो शुरुआत की थी वह उत्पत्ति के पहला अध्याय इसके 27वें वचन से। In verse 26, God said, "Let's make mankind in our image." और उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप और अपने समानता में बनाएं। And in verse 27, it again says, God created man in his own image, male and female, he created them. और 27वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में सृजा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने उसको सृजा, उसने नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। And we also know that Eve was taken out of Adam and then fashioned into woman. और हम सब यह भी जानते हैं कि हवा जो थी वह आदम में से निकाली गई और आदम में से उसकी रचना हुई है। So what does this tell us? और इससे हम क्या समझते हैं, क्या वचन बोलना हमें चाहता है? From that book, I learned that Genesis 1:27 tells us. और उस पुस्तक से मैंने यह सीखा कि उत्पत्ति 1:27 हमसे यह कहता है that Adam and Eve, when they were joined together in marriage, they completed the image of God. मैंने यह सीखा उस पुस्तक से कि जब आदम और हवा दोनों मिल गए तब उन्होंने मिलने के बाद परमेश्वर के स्वरूप को पूर्ण किया है। Initially, God made man in his image, but later, when Eve was moved out and brought back in marriage, again they complete the image of God. और पहले तो आदम परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया, फिर जब आदम में से हवा को परमेश्वर ने अलग करके बनाया, तब विवाह में जब आदम और हवा फिर से एक हुए, तब उन्होंने एक होने के बाद परमेश्वर के स्वरूप को फिर से पूर्ण किया। Just this knowledge blessed me tremendously. और केवल इतनी जानकारी ने ही मुझे बहुत ही आशीषित कर दिया। Just knowing that God created one more image of himself on earth by uniting me and my wife in marriage blessed me beyond words. और मैंने यह आशीष पाई कि परमेश्वर ने फिर से एक बार इस पृथ्वी पर मुझे और मेरी पत्नी को विवाह में एक करने के द्वारा अपने स्वरूप को फिर एक बार पूर्ण किया है। And that is the same with all marriages on earth. और यही होता है हर पृथ्वी पर के विवाह में। Dear family, we all know that we cannot see God. We cannot see. We cannot see God. See. See. हाँ। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। We don't know how he looks like. और हम यह भी नहीं जानते कि वह कैसा दिखता है। But here in Genesis 1 and Genesis 1, chapter 1 and chapter 2, we learn that God already shared his image with us. लेकिन हम यहाँ उत्पत्ति पहले और दूसरे अध्याय से सीखते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही अपने स्वरूप में हमको सृजा है और हम में अपने स्वरूप को दिखाया है, which is actually the marriage on earth. और वह वास्तविकता में पृथ्वी पर एक विवाह है, वैवाहिक जीवन है। And God wants to see his image shining brighter and brighter day by day in every marriage on earth. और परमेश्वर चाहता है कि दिन प्रतिदिन उसका प्रतिरूप निखरता जाए हर एक पृथ्वी पर के वैवाहिक दंपति के जीवन से। And what does Satan want above all? लेकिन शैतान सबसे ज्यादा क्या चाहता है? He wants to destroy that image. लेकिन शैतान चाहता है उस स्वरूप को वह नष्ट करे। Understanding this basic fact of my marriage 10 years ago helped me a lot in my marriage. और इस नींव के समान सच्चाई को, मेरे विवाह के जीवन की नींव के समान सच्चाई को मेरे विवाह के 10 वर्ष में मैंने इससे बहुत ही सीखकर आशीष पाई है। But just understanding this fact is not enough. लेकिन इस सच्चाई या हकीकत को केवल जान पाना ही काफी नहीं है। We all consider and we all agree that God is first in a marriage. और हम यह जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले विवाह को God is first in our marriage. हम सब जानते हैं कि विवाह में हमारे सबसे शुरुआत में पहला व्यक्ति जो होना चाहिए वह परमेश्वर होना चाहिए। But do we really realize that in our hearts? लेकिन सच में क्या हम हमारे हृदय में इसको महसूस करते हैं या समझते हैं?
and the fact that only He can keep us united, not our own efforts. लेकिन यह भी एक हकीकत है कि केवल परमेश्वर ही हम पति पत्नी को एक बनाकर रख सकता है। हमारे स्वयं का बुद्धि ज्ञान या परिश्रम यह नहीं कर सकता। So I just want to testify about a small incident way back in our marriage. और मैं एक छोटी सी घटना को आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो हमारे विवाह में बहुत समय पहले घटित हुई है। There was a time in after our first child was born, our daughter. और हमारा पहला बच्चा, हमारी लड़की, उसके जन्म के बाद ऐसा हुआ She became the center of our marriage. और वह ऐसा हुआ कि वह बच्चा हम दोनों के जीवन का मानो सेंटर या मरकज बन गया। My wife had to spend a lot of time with her, और मेरी पत्नी को उस बच्चे के साथ बहुत समय बिताना पड़ता था। and truthfully, she ended up getting more attention than any of us in our marriage. और ऐसा हुआ कि हमारे विवाह में सबसे ज्यादा उसका ध्यान उस बच्ची की ओर ही रह गया। I used to see how much my wife would get drained out. और मैं ये I used to see again. I would see how much she used to get drained out. और मैं यह देख पाता था कि मेरे बच्चे का ध्यान, हम दोनों के बच्चे का ध्यान रखते हुए वो कितना ज्यादा थक जाती थी। And because we lived away from both our parents, I had to help out in the house too. और क्योंकि हम दोनों अपने माता पिता से अलग रह रहे थे तो मुझे अपनी पत्नी को घर के कामों में काफी मदद करनी पड़ती थी। And managing both the house and office work was getting cumbersome for me as well. और मेरे लिए भी घर को ध्यान रख पाना घर के कामों में और मेरे ऑफिस का काम कर पाना मुझे बहुत ही थकाने वाला या श्रम का काम बन गया। And slowly over months, there was a slight separation between us. और कुछ महीनों के बाद नतीजे स्वरूप ऐसा हुआ कि थोड़ा अलगाव हम दोनों पति पत्नी के बीच में मानो हो गया। Those days, we were not part of this church as well. और उन दिनों में हम इस कलीसिया के सदस्य या भाग भी नहीं थे। We really missed church those days all the more. We really missed church those days all the more. हाँ, उन दिनों में हम सच में कलीसिया को बहुत ही उसकी कमी महसूस कर रहे थे। We barely got time to even talk to each other. और हमारे पास शायद ही समय होता था एक दूसरे से बात करने के लिए। Mainly because whatever time we got, we would try to catch up on sleep. Sleep. हाँ, जो भी समय हमें मिलता था वह थकान के कारण केवल हमारा सोने में ही चला जाता था। I knew we needed help. और मैं यह जानता था कि मेरी पत्नी को मेरे मदद की जरूरत है। And both of us put a conscious effort in our marriage. और हम दोनों ने जागरूक होकर अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखा और उसके लिए संघर्ष किया। We did read a few books on Christian marriages and how to raise kids. और हमने कुछ किताबें पढ़ी कि किस तरह से मसीह बच्चों का पालन पोषण हमें करना है। But the problem was most of these books were written by Americans, and we had a cultural barrier to accept their way of doing things. लेकिन अधिकांश जो पुस्तक हम पढ़ रहे थे वे अमेरिका के लेखकों के द्वारा लिखे गए थे। इसके लिए एक रुकावट उनके कल्चर और हिंदुस्तानी कल्चर में है, जो एक रुकावट हमारे लिए उनका कल्चर, उनके वचन को, बातों को सीखने में एक रुकावट बन रहा था। We were genuinely lost. और हम हकीकत में मानो खो गए थे। I knew I was lost for sure. और मुझे अपने विषय में ये निश्चय है कि मैं तो खो गया था। I was so frustrated that I preferred staying at office more and more, and even if I was at home, I would be deep into work. और मुझे याद है कि मैं तनाव से भरकर मैं ज्यादा से ज्यादा ऑफिस पर अपना समय बिताना चाहता था और ऐसा करता भी था। और जो समय घर पर भी रहता था तब भी मैं अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहना यह कार्य करता था। Or if there is no work, then I'll be busy with something at least. और अगर कोई ऑफिस का काम नहीं तो मैं दूसरे किसी काम में अपने आप को व्यस्त रख देता था। I literally used to work. I remember I used to work from 6 a.m. to 12 a.m. every day. और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मैं सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक भी काम करता रहता था। Then one day God helped me understand what is it to keep God first in our marriage. तब परमेश्वर ने मुझे एक दिन सिखाया कि परमेश्वर को अपने विवाह के जीवन में प्रथम स्थान देना इसका अर्थ क्या है। If I had a problem in my marriage, I must run to Him for help. अगर मुझे विवाहिक जीवन में कुछ समस्या है तो मुझे पहले प्रभु के पास इसके लिए दौड़ना है And beg Him to fix it. और मुझे उससे मांगना है कि परमेश्वर उस संबंध को ठीक कर दे। Because a problem in our marriage was actually a problem for Him too. लेकिन जो हमारे विवाहिक जीवन में समस्या थी वह समस्या परमेश्वर के लिए भी थी। Because it was a matter of His image.
क्योंकि यह समस्या परमेश्वर के लिए इसलिए थी क्योंकि यह उसके स्वरूप का एक विषय था the image that came together on the day of our marriage. और वह स्वरूप परमेश्वर का जो हमारे विवाह के दिन में एक हो गया And I cried and surrendered all my problems to God. और मैंने उस दिन रोकर अपनी सब समस्याओं को प्रभु के चरणों में रख दिया And I was shocked to see how much God was interested in our marriage. लेकिन मैं अद्भुत आश्चर्यचकित हुआ कि परमेश्वर ने किस तरह से हमारे वैवाहिक जीवन में रुचि रखी है यह देखकर He led us to a godly couple for counseling. और उसने हमें एक एक अच्छे परमेश्वर के भक्त जन का दंपति बनाकर बहुतों के साथ संगति करने के लिए हमें खड़ा किया And this couple has blessed us ever since. और Has blessed us ever since this couple. और उसके बाद इस तरीके ने हमें हमेशा के लिए आशीषित और आशीर्वादित होकर रखा We consider still consider them as a spiritual parent and with whom we can openly talk about anything in our marriage now. और आज भी मैं याद करता हूं कि हमारे जो आत्मिक माता पिता है जिनसे हम हमारे विवाह के जीवन में खुलकर बात करते हैं My favorite cousin brother who and his wife who spent who had similar problems dealt it by going to the court. और मुझे यह भी याद है कि मेरे कजिन हैं जिनके विवाह में भी ऐसी ही समस्या थी और इस समस्या के कारण वे कोर्ट तक चले गए थे And my brother and my sister-in-law, they had it very bad. और मेरे भाई और मेरी भाई की पत्नी को एक बहुत ही बुरा अनुभव हुआ है वहां पर They didn't go to the supreme power above earth. लेकिन वे जो इस पृथ्वी पर का सबसे सर्वशक्तिमान शक्ति है उस परमेश्वर के पास वे नहीं फिरे But they went to the court. लेकिन वे कोर्ट चले गए And what happened? The court got them divorced. लेकिन नतीजा क्या हुआ उस कोर्ट ने उन दोनों को विभाजन करके हुए उन्हें तलाक से विभाजित कर दिया That was a very sad part when I heard that. और मुझे बहुत ही खेद हुआ यह जब मैंने सुना Dear family, I am glad that God helped me and my wife individually surrender our marriage problems to Him. प्रिय परिवार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम दोनों को व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को समर्पित होने के लिए हमारी मदद की And since that time, we have seen that every time we go to Him in prayer regarding anything, और उस दिन से हमने देखा कि जब किसी भी बात के लिए हम प्रार्थना पूर्वक अगर उसके पास गए हैं तो with respect to our marriage, और विवाह के विषय में His answer has always been immediate, like the very next moment. और उसका प्रार्थना का उत्तर तुरंत हमें मिला है हो सका है तो कई क्षणों के बाद तुरंत And honestly, many a times it has been before we prayed about it as well. और कई बार तो परमेश्वर का उत्तर हमारा उसके पास प्रार्थना में जाने से पहले ही हमें मिल गया है God is interested in our marriages, dear family, प्रिय परिवार परमेश्वर की रुचि हमारे वैवाहिक जीवन में है because it's about Him and His image and not us. यह इसलिए है क्योंकि यह जो वैवाहिक जीवन है स्वयं उसके प्रतिरूप का विषय है हमारा नहीं And that is the best part of it. और यह इस सबसे उम्दा एक भाग है इस विषय में Our Indian culture shows us that children are the center of our marriage. और कोई भी सभ्यता जो ये दर्शाती है कि हमारे वैवाहिक जीवन में हमारा मरकज या मुख्य केंद्र बिंदु हमारे बच्चे हैं Everything is about them and revolves around them. और हर चीज उन्हीं के लिए है उन्हीं के इर्द गिर्द सब चीजें घूमती रहती हैं But that's not what the Bible says. लेकिन ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है I remember hearing about a real example some years ago. और मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक सच्चा उदाहरण मैंने सुना था About a couple who spent their entire married life just being around their kids. और एक दंपति के विषय में जिन्होंने अपना पूर्ण वैवाहिक जीवन अपने बच्चों के इर्द गिर्द ही पूरा किया Their kids were the center and focus of their marriage. और उनके बच्चे ही उनके वैवाहिक जीवन का मरकज या केंद्र बिंदु बने रहे But when the children grew up and left home, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपने घर को माता पिता के घर को छोड़ दिया both the husband and wife realized how empty their house became suddenly. और तब उस पति पत्नी ने यह महसूस किया कि अचानक ही किस तरह से उनका घर सुनसान या वीरान हो गया है And that was just not it. The sad part was that they realized that they barely knew each other. लेकिन इतना ही दुखद नहीं है लेकिन इससे ज्यादा दुखद बात यह हुई कि वे जान पाए कि इतने वर्षों के विवाह के बाद भी वे एक दूसरे को जान पाए ही नहीं हैं As they spent all their free time with kids and barely spent time trying to understand or knowing each other.
और उन्होंने अपना सब खाली समय बच्चों के साथ ही व्यतीत कर दिया या बिता दिया, और उन्होंने ये इस बात पर ध्यान नहीं किया कि वे एक दूसरे को इतने वर्षों में जान पाते एक दूसरे के साथ समय बिताने के द्वारा। And they had to start getting to know each other all over again in their old age. और अपने बुढ़ापे के दिनों में उन्होंने शुरुआत की एक दूसरे को जानने की। Is that a good thing? क्या यह अच्छी बात है? No, dear family. May this never be the case with any of our Christian marriages. नहीं भाइयों और बहनों, ये अच्छी बात नहीं है। हम में से किसी के भी विवाह जीवन में ऐसा न होने पाए। Let us realize that our marriages need to bring glory to God's image. और हमें यह हमेशा याद रखना जरूरी है कि हमारा वैवाहिक जीवन परमेश्वर के स्वरूप को महिमा देने वाला जीवन हो। Else Satan will gain victory in our marriage. अन्यथा शैतान हमारे वैवाहिक जीवन में विजय पालेगा। Everywhere you read in the Bible about marriage, it focuses on husbands and wives. और पूर्ण पवित्र शास्त्र में विवाह में जब कभी विषय में आप पढ़ोगे तो वहां पर जो जोर दिया गया है वह पति और पत्नी पर ही जोर दिया गया, उनके जीवन पर। I mean, and it is in comparison with Jesus and church. और यह जो तुलनात्मक बात है पति और पत्नी के रिश्ते की, वह तुलनात्मक है यीशु मसीह और उसकी कलीसिया अर्थात उसी देह के विषय में। We need to ask ourselves, dear family, why is it so? और प्रिय परिवार, हमें स्वयं से प्रश्न करना है, ऐसा क्यों है? Both Genesis 2:24 and Ephesians 5:31 are identical verses. और दोनों उत्पत्ति 1:24 और इफिसियों 5 Genesis 2:24 and Ephesians 5:31. 5 इफिसियों 5:31 दोनों एक समान ही वचन है। One in the Old Testament, the start of the Bible, और एक जूने करार में है पवित्र शास्त्र के, and one is in the New Testament. और एक पवित्र शास्त्र के नए करार में है। So in both the sections of the Bible, we see the same identical verse which says, husband and wife must both become one flesh. Must is the emphasis. और दोनों जगहों पर यह लिखा है कि पति पत्नी जरूरी है कि वे एक देह बन जाएं। And so they should become one flesh in such a way that they should be inseparable and indestructible by Satan. और दोनों इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहे कि शैतान के द्वारा उसकी योजनाओं के द्वारा किस तरह भी उनका ध्यान एक दूसरे से विभाजित होने न पाए। This is what God wants to see on earth more and more in the last days, dear family. और प्रिय परिवार, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर पृथ्वी पर यही बात अधिक से अधिक देखने की इच्छा रखता है। When husbands and wives are not one flesh, और जब पति और पत्नी एक देह नहीं है, then their relationship has gaps. तो उनके जो संबंध है उनमें एक दरार पड़ी हुई है। It's like a house with no front door. और यह ऐसा है कि एक घर है, उसका कोई एंट्रेंस डोर ही नहीं है। And then Satan can come in any time like a robber and rob their children of their godliness. और दरवाजा न होने के कारण ऐसे विवाह जीवन में शैतान कभी भी घर में आकर घुसकर चोरी कर सकता है और मानो बच्चों को भी वह अपने माता पिता से अलग कर सकता है। I mean, more not separating from the parents, but more or less separating from God Himself. और केवल माता पिता से ही बच्चों को अलग नहीं कर देता शैतान, लेकिन उन बच्चों को शैतान परमेश्वर से भी अलग कर देता है। Genesis 2:28. और उत्पत्ति 2:28। Sorry, 2:18. My mistake. हाँ, 2:18, उत्पत्ति 2:18। It calls wives as helpers. और वहां पर लिखा है जो पत्नियां हैं वे एक मददगार हैं। Some of these days when I read this verse, I change the word helper to equal heir. और आज इन दिनों में इस दिनों को संसार की अवस्था को देखकर वह जो पत्नी है मददगार की जगह पर मैं ऐसा समझता हूं या पढ़ता हूं कि वे जीवन के प्रतिज्ञाओं की संगी वारिस है। Today we call servants at home, we don't call them servants, we call them help. और आज जो हमारे घर पर नौकर रहते हैं, हम आज उन्हें नौकर ऐसा संबोधित नहीं करते, लेकिन ऐसे मददगार है ऐसा हम संबोधित करते हैं। So I kind of don't like the word helper anymore. I kind of change it to equal heir immediately. और तो मुझे भी यह हेल्पर शब्द कहना पसंद नहीं आता, इसलिए मैं कहता हूं कि वे जीवन की प्रतिज्ञाओं के एक समान हमारे साथ वारिस है। I refer to my wife as my equal heir. और मैं अपनी पत्नी को मेरे साथ ही एक साझी करने वाली प्रतिज्ञाओं की एक वारिस समझता हूं। And I need to respect that in her. और मैं
उसमें इस बात का आदर करना चाहता हूँ। Moreover, if we see it rightly, it's our wives who need more help more और often. और अगर हम सही रीति से देख पाए अपने वैवाहिक जीवन को, तो ये पत्नियां हैं जिन्हें हमारी ज्यादा मदद की जरूरत रहती है। That's what it means in Ephesians 5:21. और यही लिखा है उसका अर्थ जो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 21वें वचन में लिखा है। It says, and subject yourselves to one another in the fear of Christ. Subject yourselves to one another. और वहां पर लिखा है परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो, अर्थात पति और पत्नी। So both of us need to be subject to one another, meaning answerable to one another. और इसका अर्थ है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। इसका अर्थ है हम एक दूसरे को उत्तर देने वाले बने। And moreover, I believe this verse is not just for newlywed couples, but it is more for us who are more than 2 to 3 years in marriage. और मैं यह समझता हूं कि यह जो वचन है केवल नए विवाहित हुए लड़का और लड़की के लिए नहीं है, लेकिन विशेषकर जिनको विवाह में 2-3 वर्ष या उससे भी अधिक हुए हैं, विशेष मानो उनके लिए है। Because as the years pass by, we tend to take each other for granted. क्योंकि जैसा विवाह में दिन बीतते जाते हैं, तब हम एक दूसरे को, पति और पत्नी एक दूसरे को हल्की रीति से लेना आरंभ कर देते हैं। We assume we know each other, and a lack of communication creeps in. और हम समझते हैं कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं, और यह समझना कि हम समझ चुके हैं हम दोनों के पति पत्नी के रिलेशन में, संबंधों में एक दरार या एक अंतर पैदा कर देता है। Let us all be mindful of that fact as well. और हम सब विचारशील बने इस सच्चाई के विषय में। In the last more than a year, और एक वर्ष से ज्यादा हुआ है, among all the bad things that COVID did, और सबसे बुरी बात जो कोविड ने संसार में की है, among all the bad things, और सब बुरी बातों में जो कोविड ने किया है, among that it has done wonders for godly people actually. लेकिन इस कोविड के दरमियान अद्भुत अच्छी बातें भी परमेश्वर के जनों के लिए हुई है। Godly couples have had tremendous amount of time for fellowship with one another. और जो परमेश्वर के जन ऐसे दंपति या पति पत्नी है, उन्हें अद्भुत ज्यादा से ज्यादा समय मिला है एक दूसरे के साथ संगति करने का, So much family time. और बहुत ही परिवार में बिताने वाला समय। But even after this, if we've not had enough time to spend with one another, और इस सब के बावजूद भी अगर हमने नहीं सीखा है पति पत्नी और परिवार मिलकर एक साथ समय बिताना, then there is something severely wrong here. तो सच में इस पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या या बड़ी समस्या जरूर है। And the devil has deprived us of something very important that God wanted us to have. तो शैतान ने हमें उससे चुरा लिया है जो परमेश्वर हमें पूरा करना चाहता है। Ephesians 5:28 says, "He who loves his wife loves himself." और इफिसियों 5:28 में ऐसा लिखा है, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वही व्यक्ति केवल अपने आप से प्रेम करता है। So do I ever take myself for granted? तो क्या मैं अपने आप को भी तुच्छ समझ के लेता हूँ? In the same way, if I don't take myself for granted, then how can I take my wife for granted? तो अगर ऐसा है कि मैं अपने आप को हल्की रीति से या तुच्छ समझकर नहीं लेता, तो यह कैसी बात है कि मैं अपने जीवन साथी को तुच्छ समझकर या हल्की रीति से लेता हूँ? In the same way for wives, I mean, we focus on Ephesians chapter 5 verse 24. और उसी रीति से पत्नियों के लिए भी है कि इफिसियों 5:24 में जैसा लिखा है, And ask the question, has the church or will the church ever take Christ and his sacrifices for granted? तो क्या कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह को और उसके बलिदान को भी हल्की रीति से लिया है? Then how can wives take husbands for granted? अगर कलीसिया ने प्रभु को और उसके बलिदान को हल्की रीति से नहीं लिया है, तो पत्नियां कैसे पतियों को हल्की रीति से ले लेती हैं? The meaning of this word submission is badly twisted by Satan today. और आज शैतान ने बहुत ही बुरी तरह से इस वचन को, जो एक दूसरे के अधीन रहना है, बुरी तरह से निचोड़कर तहस नहस इसके अर्थ को कर दिया है। People get offended with the word submit. और आज लोगों को बुरा लगता है इस शब्द से अधीन रहने की। I know when I was a kid, I used to get so offended with the word submit when I have to submit to my parents. और मुझे याद है जब मैं बच्चा था तब मुझे भी कितना बुरा लगता था इस शब्द से कि मुझे अपने माता पिता के अधीन चलना है या रहना है। But all that the Bible means about submission is the act of kindness and love. लेकिन परमेश्वर के वचन का अधीनता के विषय का जो अर्थ है वह एक दूसरे के प्रति दयालु बनने का और प्रेम पूर्वक रहने का अर्थ है। Because that is what is in the image of God. क्योंकि यही तो परमेश्वर का स्वरूप है।
The same image that God wants to see in all our marriages, और यही स्वरूप परमेश्वर हम सबके वैवाहिक जीवन में देखना चाहता है, where we are always kind and loving to one another. जिस स्वरूप में हम एक दूसरे के प्रति हमेशा दयालुता और प्रेम में एक दूसरे को दर्शाते हैं। This is one area that I have to learn a lot actually. और यह एक विषय है मेरे जीवन में जिसमें मुझे स्वयं को बहुत कुछ अब भी सीखना है। Around the time when my wife and I were going through a rough phase in our marriage that I was speaking about some time back, और मैं कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ जब हम दोनों पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन में, we had issues. हाँ, जब कुछ तनाव या कुछ समस्याएं हमारे वैवाहिक जीवन में थी। This is prior to us meeting the godly couple I mentioned about. और यह उससे पहले की बात है जो एक अच्छे भक्त पति पत्नी से मिलने के पहले की बात मैं कह रहा हूँ। So that time I decided I was too shy to go and speak to someone, or I didn't really want to talk to anyone about my और problems. उन दिनों में मुझे याद है कि मैं किसी से अपने विवाह के जीवन में कुछ सलाह लेने के लिए जाकर बातचीत करने से शर्माता था। So I decided to just go online and research, because you can do that in your own privacy, right? तो मैंने यह निर्णय लिया कि इस विषय में, विवाह के जीवन के विषय में मैं मदद जो लूंगा वो इंटरनेट पर जाकर सर्च करके मदद लूंगा, क्योंकि ये मैं गुप्त रूप में कर सकता हूँ। And to see if there's some advice that I can take online. और कुछ सलाहों को मैंने देखा जो मैं ऑनलाइन से ले सकता हूँ, But I was stunned by the advices I came across. लेकिन बहुत से जो सलाहें थी ऑनलाइन उनको देखकर मैं बहुत चक्का रह गया। 80% of it was just utterly rubbish. और उसमें से अधिक 80% जो सलाहें थी विवाह जीवन में वो सब कूड़ा करकट या कचरे के समान थी। And in biblical terms, we can consider them pure satanic advice. और बाइबल के माध्यम से अगर हम उन सलाहों को नापतोल करेंगे तो यह जान पाएंगे कि वे सलाहें मानो शैतान की सलाहें हैं, सलाह है। Hence, dear family, my genuine request to all is, when you see difficulties in your marriage, whatever it is, let's just go to God in prayer. और मेरी सब मसीह परिवारों से निवेदन है कि आपको जब कभी अपने विवाह जीवन में कई समस्या या छोटी मोटी समस्या दिखे तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे लेकर आप प्रभु के पास, परमेश्वर के पास जाएं। And God will answer immediately. और परमेश्वर तुरंत इसका उत्तर देगा। He will not delay in answering at all. और वह उत्तर देने में बिल्कुल विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। But we need to be ready to accept the answer as well. लेकिन यह शर्त है कि हमें उस परमेश्वर की ओर से उत्तर को स्वीकार करना है। Many a times we feel God is not answering our prayers. और कई बार हम यह समझते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। But that is mostly because we don't like the answer he's giving us. लेकिन यह इसलिए होता है कि कई बार हम चाहते नहीं कि परमेश्वर हमें उत्तर दे। I remember there are times when I've prayed telling God, God, fix this problem in my wife, Lord. और कई बार मुझे याद है कि मैं प्रभु के पास गया और कहा, परमेश्वर यह जो समस्या है मेरी पत्नी में, इसको तू मेरी पत्नी से इसे हटा दे। And God answered me saying the problem was with me. और परमेश्वर ने उत्तर मुझे यह दिया कि जो समस्या है वह तेरी पत्नी में नहीं है लेकिन तुझी में है। And because I ignored the answer, लेकिन क्योंकि मैंने परमेश्वर के उत्तर को अनदेखा किया, the problem stayed for a few days till I finally accepted that the problem was with me. तो समस्या कुछ दिनों तक बनी रही जब तक मैंने यह स्वीकार नहीं किया कि समस्या पत्नी में नहीं लेकिन मुझी में है। Most importantly, why does the Bible speak of wives submitting to their husbands? क्यों ऐसा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नियां पति के अधीन रहें? It is an act of love towards the head of the house. और यह एक आदर का विषय है या मुद्दा है अपने सर के प्रति जो मुखिया है घर का। And not just that, the children will grow up seeing that and will respect and submit to their earthly fathers. यह इसलिए भी है कि जब पत्नियों को अर्थात अपनी माताओं को बच्चे देखेंगे अपने पति के, अपने पिता के अधीन चलते हुए, तो वे भी पिता का आदर करेंगे और उन दोनों के अधीन होकर चलना स्वीकार करेंगे। And that will in turn lead them to love and submit to our heavenly Father also. और इसके नतीजे स्वरूप बच्चे यह भी सीखेंगे कि वे अपने स्वर्गीय पिता के भी अधीन होकर चलें। And fathers must see God in being as perfect as possible to their children. और जो पिता है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात में रुचि रखें या खोज करें कि वे सबसे ज्यादा परमेश्वर के अधीन होकर चलें। That will bring the children more close to God. और इससे बच्चे परमेश्वर के ज्यादा निकट आ जाएंगे। There are times I miserably fail in this area.
I miserably fail in this area at times. हाँ, और ऐसा समय कई बार आया है जिस समयों में मैं इस क्षेत्र में बुरी तरह से हारा हूं या गिर पड़ा हूं। But I am learning each day to submit to God लेकिन आज भी मैं हर दिन यह सीख रहा हूं परमेश्वर के अधीन होकर चलना, and lead my family in a godly way. और मैं अपने परिवार का नेतृत्व करूं परमेश्वर के तरीके से। We hear about or even see sometimes children so easily get deceived by Satan. और हम आज बहुत ही देखते हैं आसानी से बच्चे हैं शैतान के द्वारा फंसाए जाते हैं, It's going to get more worse. और यह बहुत ही बुरा होते जा रहा है। I believe we all agree with that. और मैं विश्वास करता हूं इस बात से आप सब भी सहमत होंगे। So what can save our children? और तो हमारे बच्चों को क्या चीज है जो बचा सकती है? They will want to turn to God instead of Satan only if they can see our marriage is Christ centric. और यह मदद बच्चों को तभी मिलेगी जब वे बच्चे माता पिता को देख पाएंगे कि उनके विवाह के जीवन में जो केंद्र बिंदु है वह केवल परमेश्वर है, तभी वे शैतान की ओर से फिरकर परमेश्वर की ओर फिरेंगे। I pray often that my children may see Christ in their dad and mom's relationship. और मैं कई बार यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चे हम दोनों पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में या संबंधों में परमेश्वर को देख पाएं। I don't mean that we don't have fights or disagreements. हाँ, इसका अर्थ मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम पति पत्नी के बीच में झगड़ा थोड़ा बहुत नहीं होता या हमारा Disagreements. डिसएग्रीमेंट्स सहमति कितने बातों में नहीं होती। But what happens post that? लेकिन इसके बाद क्या होता है? Do they witness cold war for days or months at home? क्या इसका नतीजा यह निकलता है कि शांत तरह का एक जो असहमति होने के कारण एक तनाव भरी स्थिति कुछ दिनों या कई महीनों हफ्तों पर भी बनी रहती है, जो दिखाती है एक शांत रूप की लड़ाई जो पति पत्नी में न दिखने वाली लड़ाई चालू रहती है? Or do they see dad and mom had a problem, but in just some time they are back as best friends? क्या बच्चे इसके विपरीत यह देख पाते हैं कि मम्मी और डैडी में थोड़े समय के लिए तनाव तो हुआ जरूर, लेकिन वे तुरंत एक दूसरे से मेल कर पाए हैं? This will encourage them, and so that when they become of marriageable ages, they will also look for and wait for godly partners. और यह उन बच्चों के लिए एक मदद बनेगा जब उनका भी विवाह का उम्र होगा, तो वे भी परमेश्वर के लिए रुके रहेंगे, इंतजार करेंगे एक सही जीवन साथी परमेश्वर की ओर से मिलने के लिए। And then God will be able to establish more of his images on earth. तो परमेश्वर उसके बाद अपने बहुत से स्वरूपों को पृथ्वी पर खड़ा करने पाएगा। I would like to end with this verse from Ephesians 5:33. और मैं समाप्त करना चाहूंगा इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसके 33वें वचन को पढ़कर। We'll read this verse. और हम इस वचन को पढ़ेंगे। However, each one of you must love his wife as he loves himself. अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे। And the wife must respect her husband. और पत्नी भी अपने पति का भय माने या आदर करे। Dear family, the emphasis here in this verse as well is the word must. और यहाँ पर भाई और बहनों प्रिय परिवार, जो जोर दिया गया है वह इस बात पर है कि मस्ट मतलब जरूरी है। God says this is important in our marriage. परमेश्वर का वचन या परमेश्वर कहता है यह हमारे वैवाहिक जीवन में बड़ी जरूरत है। Husbands must love their wife. पति अपनी पत्नी से जरूर प्रेम करे। And wives must respect their husband. और पत्नी अपने पति का जरूर भय माने या आदर करे। Why? Because by the end of the day, it's not about us. यह इसलिए है कि आखिर दिन के समाप्ति पर यह हमारे लिए नहीं बना रहेगा। It's about our heavenly Father and his image on earth. यह हमारे स्वर्गीय पिता के लिए और उसके स्वरूप के लिए ऐसा बना रहेगा। He is the one who deserves all glory and honor. और वही परमेश्वर है जो पूर्ण आदर और महिमा और गौरव के योग्य है। Amen. आमीन। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। I thank the Lord. जो कुछ हमने प्रभु के स्वरूप में बनने के लिए पवित्र शास्त्र से सीखा, For whatever we heard to become into an image of God from the Bible. ये परिवार जहाँ पर बाई ने समाप्त किया, मैं वहां से आरंभ करना चाहूंगा।
Dear family, I want to start where our dear brother finished his sharing. इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 33वें पद से Ephesians 5:33. मैं इस पद को पढ़कर आरंभ करूंगा। अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हिंदी में भय माने लिखा हुआ है, इंग्लिश में सम्मान करे लिखा हुआ है। Yeah, Ephesians 5:33. Nevertheless, each individual among you also is to love his own wife even as himself, and the wife must see it that she respects her husband. प्रिय परिवार, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इफिसियों की कलीसिया में कुछ ऐसे परिवार थे जहां पर कुछ समस्याएं थी। From these verses, we see, dear family, that in Ephesians there were some families, some marriages who had some issues, some problems. इसलिए प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा ने इस रीति से प्रेरित किया कि इन शब्दों को लिखें। And that's why, by the leading of the Lord, Apostle Paul wrote these words. किसके जीवन में राई के समान समस्या थी, किसके जीवन में पहाड़ के समान समस्या थी, परंतु समस्या थी। Some had a problem like a mole, and some had problems like mountains, but the problems were there. इसलिए पवित्र शास्त्र में प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह लिखा गया है। And that's why this is written in God's word by the prompting of the Holy Spirit. तो प्रिय परिवार, तो क्या परमेश्वर, जो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, अपने बच्चों को समस्याओं में डालने के लिए विवाहिक बंधन से जोड़ता है? So is it that our Heavenly Father, who loves us so much, he puts us into marriages so that we may face problems? नहीं, No. परंतु उन समस्याओं में प्रभु पर भरोसा रखकर परीक्षाओं पर जय पाकर इस संसार में ज्योति के समान चमकने के लिए हमारे जीवन में समस्याओं को अनुमति देता है। But then to keep our eyes on the Lord in those troubled times, that is why these issues and problems come in our life, so that we can focus our eyes onto Him always. प्रिय परिवार, हम पवित्र शास्त्र में एक ईश्वरीय मनुष्य के स्वभाव को देखते हैं। We see in God's word a character of the Lord Himself, जो नीति वचन 18:10 में लिखा गया है, which is in Psalms, na brother? Proverbs 18:10. यहोवा का नाम एक दुर्गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षित रहते हैं। The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe. प्रिय परिवार, यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र प्रार्थना का चित्रण दिखाता है। Here we see that God's word shows us a picture of how a prayer should be. कैसे एक धर्मी मनुष्य के जीवन में समस्या आती है और समस्याओं में कैसे वो परमेश्वर को अपना दुर्गढ़ मानकर प्रार्थना करे। How a problem comes in a righteous person's life and how he tackles it. मैंने भाई साधु सुंदर सिंह की पुस्तक में कई वर्ष पूर्व एक बात पढ़ी थी। I read a book from by brother Sadhu Sundar Singh few years back, जो मुझे बहुत आशीर्वादित और आशावादी बनाए रखी। which has blessed me always and has encouraged me. उस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, एक चिड़िया अपने अंडे को सेकते हुए बैठती है। It's written in that book that a bird gives warmth to the egg. अंडे में पहले केवल एक प्रकार का तरल पदार्थ उत्पन्न होता है। We all know there's just a fluid in the egg initially. पर जब चिड़िया माता उस अंडे पर बैठना जारी करती है, तब उसके अंदर एक स्वरूप पैदा होता है। But when the mother bird sits on it and gives the warmth, then something starts to form in that egg. तो उस पुस्तक में समझाने का अर्थ ये था, प्रार्थना हमें बदलती है, परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं बदलती है। So the purpose of mentioning this in the book was that prayer changes us. It does not change anything from the Lord. अर्थात परमेश्वर मनुष्य को अपनी छवि में, स्वरूप में बदलता है। In a way, God changes a person in His image. इसका सीधा
अर्थ ये है, यदि हमारे जीवन के अंदर समस्या न होती तो हम भागकर परमेश्वर पिता के पास नहीं जाते। This, in another way, this means that in case our life didn't had any problems, then we would not go to our heavenly Father. प्रिय परिवार, कई बार हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर बड़ी शीघ्रता से दिया। Dear family, we see many times that God answers our prayers very quickly. परंतु कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर बड़ी विलंबता से दिया। And sometimes we see that he answers in a delayed manner. जैसे हमने हमारे प्रिय भाई डेविड से सुना कि परमेश्वर ने तुरंत सेकंड मोमेंट में उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। Like we heard from Brother David that God answered his prayers quickly the next moment. परमेश्वर को धन्यवाद हो। We thank God for that. परंतु कई बार हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना को विलंबित से सुनता है। But many times we see and read that God delays his answers. उन प्रार्थनाओं को न सुनकर उन प्रार्थनाओं में हमें समाधान निकाल कर देता है। He, by not answering those prayers, he actually solves that problem in our life. प्रिय परिवार, छुटकारे में और समाधान में कुछ अंतर है। There's a difference between being free or freedom and sorry, second word क्या था? समाधान, टेम्पररी। Yeah, so there's a difference between getting the temporary answer from the Lord. जैसे परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया तो तुरंत उस उत्तर के द्वारा छुटकारा हो गया। Like when God answers a problem, we immediately get freed from that issue. परंतु कई बार परमेश्वर प्रार्थना को सुनने के लिए विलंब करता है, अर्थात टेम्पररी हमको परमेश्वर उसका समाधान बताता है। Yeah, but many times when God delays in answering those issues, he gives us a temporary resolution to that issue, a temporary answer. दो शब्दों में अगर जो मैं समझाने का प्रयास करूं तो सिर दर्द की बीमारी और कैंसर की बीमारी। In making it simple, if I take example of a headache and cancer. प्रिय परिवार, मैंने एक प्रभु के सेवक से बात सीखी थी कई वर्ष पूर्व। I learned important aspect from a godly brother. एक दंपति था, एक पति पत्नी था। There was a couple. पति हमेशा अपनी पत्नी पर चिल्लाया करता था। Husband used to always scream and shout on his wife. और पत्नी कई बार सहन करती थी और कुछ एक बार अपना मुंह खोल देती थी। And the wife used to always patiently listen to him, and sometimes she used to answer back. और पत्नी के मुख खोलने के द्वारा घर के अंदर झगड़े का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। And because of her answering, then the quarrel used to increase more and more in the house. जब तक पत्नी मुख नहीं खोलती थी, घर के अंदर शांति का वातावरण रहता था। Till the time the wife was quiet and patiently listening to her husband, there was peace in the house. परंतु जैसे ही वो अपना मुख खोलती थी, वो पूरा घर का वातावरण झगड़े में परिवर्तन हो जाता था। The moment she used to answer back, sometimes the quarrel used to start in the whole household. पत्नी को इस बात का बड़ा मन में खेद होता था कि हमारे घर में पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है। The wife used to feel disappointed with all this. और ये कई वर्षों तक चलता रहा। And this was going on for many years. तब उसने एक परमेश्वर के जन से सलाह लेनी चाहिए जो एक डॉक्टर भी था। Then she sought a godly person who was also a doctor. तो उस डॉक्टर ने उसे एक दवाई दी जो पीने की दवाई थी। And the doctor gave her a medicine which was supposed to be drank. जो पीने की दवाई थी। Yeah, it was a medicine which is supposed to be taken. लिक्विड। A liquid medicine. उस डॉक्टर ने कहा, जो परमेश्वर का भय मानता था, The doctor said, this doctor was actually a God-fearing person.
जब भी आपके घर में आपका पति आपको चिल्लाए तो एक चम्मच दवाई आपने मुंह में रख देना, पीना मत उसको। Whenever your husband is shouting and screaming on you, you have to just take one spoon of the syrup and you have to just keep it in the mouth, not gulp it. जब भी आपका पति चिल्लाकर थक जाए तब उसे आप पी लेना। Whenever the husband is done with his shouting and screaming, then you have to gulp it. तो ऐसा करने से उनके घर के अंदर वातावरण शांति का बना रहा। By this way, the peace in the house was restored. और उस बहन ने उस भाई को धन्यवाद देने के लिए फिर से एक बार भेंट की। And to thank this doctor, this godly brother, she met him again. उस बुद्धिमान भाई ने जो परमेश्वर का भय मानता था, इस रीति से उसे समझाया, बहन ये कोई दवाई नहीं है, केवल मैंने आपको शीशी में शरबत डालकर दिया था। This God-fearing person very honestly told the sister that this is not any medicine. This is just a syrup, a juice which was in the medicine bottle. वो शरबत आपके मुंह में पड़े रहने से आपका मुंह नहीं खुलता था, आप बात नहीं कर सकते थे, इसलिए झगड़े का समाधान अथवा शांति बनी रहती थी। This medicine made sure that you do not open your mouth, and that's why there was peace in your house. प्रिय परिवार, इससे हम यह सीखते हैं कि झगड़े का समाधान निकल रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा है। What we learn from this example is we are not getting a permanent solution, just a temporary solution. There was no immediate solution of this. उस पति का स्वभाव यूं का यूं बना रहा, परंतु उस झगड़े का समाधान निकल गया। The husband was not changed. He was the same, but it's just that there were very less quarrels in the family. परंतु प्रिय परिवार, परमेश्वर कभी-कभी हमारे जीवनों के अंदर धैर्य को उत्पन्न करने के लिए, प्रेम को उत्पन्न करने के लिए ऐसे सब समस्याओं को अनुमति देता है। Dear family, many times to bring out patience and love in our families, God brings out these situations. जब हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर के प्रेम की पूर्णता आ जाएगी, जब हमारे जीवनों के अंदर एक दूसरे को सहन करने के लिए धीरज उत्पन्न होगा, तब परमानेंट उसका छुटकारा हो जाएगा। When we see a fullness of love which is from the Lord and fullness of love towards a family members, that is when there will be a permanent resolution of this situation. जो हम रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 3 और 4 में पढ़ते हैं। We should go to Romans 5, 3 and 4. मैं रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पढ़ना चाहता हूं। इतना ही नहीं, परंतु हम अपने क्लेशों में भी आनंदित होते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि क्लेश से धैर्य उत्पन्न होता है, तथा धैर्य से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। Romans 5, 3 and 4. And not only this, but we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings perseverance, and perseverance proven character, and proven character hope. प्रिय परिवार, यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा कि परमेश्वर का दास पौलुस स्थिति से कहता है कि क्लेशों में हमें धैर्य मिलता है और धैर्य से आशा उत्पन्न होती है और आशा से खरा चरित्र उत्पन्न होता है। What Apostle Paul has written here is that in our tribulation, we bring about perseverance in our lives, and perseverance improves our character, and that brings out hope, and hope does not disappoint. इसलिए परमेश्वर कई बार मसीहों के जीवन में प्रार्थना को विलंब से सुनता है। Knowingly, our Heavenly Father delays the answers to our prayers. कि अपने उन बच्चों के अंदर ईश्वरीय स्वभाव का निर्माण कर सके जो प्रेम और धीरज को दर्शाता है। So that he can bring out a change in our character which shows patience and love towards each other. प्रिय परिवार, परमेश्वर का उद्देश्य केवल अपने बच्चों के जीवन में यह है कि वो अपना स्वरूप हम में प्रकट कर सके। God's aim and goal is only that he should bring his image, or he should make us in his own image.
केवल हमें एक काम करना है, इस बात को याद करते हुए कि परमेश्वर का नाम एक दुर्गढ़ है, धर्मी जन उसमें भागकर सुरक्षित रहते हैं, अर्थात प्रार्थना का सहारा लेकर परमेश्वर के हाथ को पकड़ना है। We just have to remember that the name of the Lord is a tower, and the righteous will be safe when we run into it. And this is what we should anchor our lives on. प्रार्थना का सहारा लेकर परमेश्वर के हाथ को पकड़ना है। We have to take the support of our prayers, and we have to run into our life. प्रिय परिवार, हम पवित्र शास्त्र में दो उदाहरणों को देखते हैं जिनके जीवन में एक सामान्य, एक जैसी समस्या थी। We see two examples in God's word who faced a similar situation in their life. दोनों के जीवन में एक समान समस्या थी, बांझ थी, दोनों के जीवन में बच्चा उत्पन्न होने की समस्या थी। Both had same problem. They were childless. They were not able to bear child. एक हम देखते हैं ईश्वरीय बहन हन्ना के जीवन में, We read about a godly sister Hannah. वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को शीघ्र सुना और हन्ना से कहा, फिर कभी तेरा मुंह उदास न होगा। We see God answered her prayers quickly and said that your face, your countenance will never fall again. परंतु हम दूसरी बहन सहारा को देखते हैं कि उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुनने के लिए कई वर्ष लगाए। The other example we see of Sarah, her prayers were answered after many years. प्रिय परिवार, हम दोनों के जीवन से देखते हैं कि मसीहों के जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा पर जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं, दोनों के जीवन से आशा उत्पन्न होती है। We see with these two examples who they display that they want to walk on God's will, and there is a great hope in their lives that we see and we read about them. हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दोनों के जीवन से हम सबों के जीवन में एक आशा को उत्पन्न करता है। Our Heavenly Father through our Lord Jesus Christ is bringing hope and patience in our lives through these two examples. एक की प्रार्थना शीघ्र सुनकर, एक की प्रार्थना विलंबता से सुनकर। Prayer of one was answered quickly and the other was answered in a delayed way. प्रिय परिवार, हमने परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को पढ़ा इफिसियों 5:33 में कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। We read in Ephesians 5:33 that husbands should love their wife just as themselves. और पत्नी के लिए आज्ञा दी गई है कि वो अपने पति का सम्मान करे। And the wives have been commanded to respect their husbands. यही ईश्वरीय स्वभाव उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। God is working in such a way that this godly character is being built into our lives. आज मैं एक पुरुष होने के नाते, एक पति होने के नाते कैसे जान सकता हूं कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं या नहीं? How will I know, being a man, the head of the house, how will I know that I love my wife? या मैं इस आज्ञा में बैठता हूं या नहीं? Do I fit into this verse, this command that has been given to me? प्रिय परिवार, इसका जवाब यह है, यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा तो ही अपनी पत्नी से प्रेम कर पाऊंगा। The answer to this is that if and only if I love the Lord, then only I'll be able to love my wife. पहले पति के विषय में लिखा हुआ है कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे। First, if we see this verse, it's written about the husband that he should love his wife. पहले के साथ दूसरी प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। The first and the second commands are actually joined together. जैसे मैं एक उदाहरण आपको देकर समझाने का प्रयास करूं, एक के ऊपर एक फ्री, पहले के ऊपर दूसरा फ्री। I will explain this to you in a simple way. We've seen buy one get one kind of offers. So in the same way, we have these two commands. अगर जो मैं पहले अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा तो ही मैं अपनी पत्नी से सम्मान प्राप्त करने की आशा रखूंगा। It's like only and only if I love my wife, then only
I can expect some kind of a respect from her. प्रिय परिवार, यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा तो ही मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर सकूंगा, अर्थात ईश्वरीय स्वभाव में मैं बना रहूंगा। And above all, if I love the Lord, then only I'll be able to love my wife. This means that I will be building a godly character in my own life. मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे अंदर ईश्वरीय स्वभाव है या नहीं? इस How स्वभाव can में सॉरी Sorry, brother. मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे अंदर ईश्वर स्वभाव है या नहीं? How will I know that I have God's love within myself? शीघ्रता से माफी मांगना और शीघ्रता से माफी देना। Forgiving quickly without wasting time. शीघ्रता से माफी मांगना और शीघ्रता से माफी देना। Yeah, asking forgiveness quickly and also giving forgiveness quickly. यदि यह मेरे जीवन के रोजमर्रा के कामों में है या जब भी समस्या उत्पन्न होती है तब है, तो प्रिय परिवार, मैं सचमुच ईश्वरीय स्वभाव में हूं। बना नहीं हूं, परंतु हूं। If I show these two important aspects, then only I will be remaining. I'll be there and I'll be remaining in this godly character. मुझे कई वर्ष पूर्व मेरे ससुर जी ने एक बात सिखाई थी। Many years ago, my father-in-law taught me one thing. एक छोटा सा दुर्घटना, एक किस्सा बताकर उसने मुझे सिखाने का प्रयास किया था। He spoke about a situation, a small situation, and he was trying to teach me something out of it. एक दंपति जिसने नया नया विवाह किया था, A couple newlywed, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे अंडे लाकर दीजिए। a wife told her husband to ask to get some eggs from the market, और पति अति शीघ्रता के होने के कारण अंडे अपनी पत्नी को हाथ में दे रहा था। and the husband, when he brought this from the market and while handing over, he was in a rush. और अंडे पत्नी ने सही रीति से नहीं पकड़े और अंडे नीचे गिर गए। And in that rush, the eggs broke because the wife could not handle it properly. तुरंत पति ने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी, मुझे माफ करना, मैं अति शीघ्रता में था इसलिए मैं आपको अंडे ठीक से नहीं दे पाया। Looking at this, immediately the husband asked forgiveness, and he said that I was in a rush. It was my mistake that I could not give you properly. और तुरंत पत्नी ने क्षमा मांगा कि मुझे माफ करना, मैंने अंडे ठीक से नहीं पकड़े। And then immediately the wife asked forgiveness and said that sorry, I could not handle the eggs properly and they broke. प्रिय परिवार, उस पति पत्नी ने शैतान के सिर को ऊपर उठने से पहले ही कुचल दिया। In this way, this couple, they crushed the devil's head even before he gets up. शीघ्र क्षमा मांगकर शीघ्र क्षमा करने के द्वारा, by asking forgiveness and giving forgiveness quickly. मैं प्रिय परिवार ऐसा समझता हूं कि सारी समस्याओं की जड़ पर प्रहार करना, शीघ्र क्षमा करना और शीघ्र क्षमा प्राप्त करना। To go to the roots of any problems in our lives is that like we have to forgive and ask for forgiveness quickly without wasting time. यदि मैं अपने जीवन को जांचूं परमेश्वर के सम्मुख कि मैं ईश्वरीय स्वभाव में हूं या नहीं, तो मुझे यह कार्य अपने जीवन में बड़ी शीघ्रता से देखना है। If I examine my own life, whether I forgive my wife quickly or no, that's the sign of showing godly character in my own life. प्रभु अपने उद्देश्य को हम सबके जीवन में पूर्ण करना चाहता है, अर्थात अपने स्वरूप में हमें बनाकर प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ज्योति और प्रकाश को इस संसार में चमकाना चाहता है। He wants to complete his goal of making us into his own image, and he wants to shine the light of Jesus in our lives. प्रभु मुझे मदद करे और हम सबकी मदद करें। God help me and help all of us. Amen.